पिछले साल यहाँ कुर्बानी के मौके पर एक बयान किया था जिसमें जानवर के अंदर बतलाया गया था कि कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुनिया ने सुना, बहुत दुनिया के पास और काफ़ी लाखों की तादाद में लोगों ने सुना, लेकिन उस पर चंद इश्कालात भी लोगों को हुए और बहुत सारी बातें लोगों ने कहा कि ये हमें समझ में नहीं आई, इस बात की वजाहत कर दो। तो इसलिए आज के इस दर्स में जो सारी बातें इंशाअल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगा कि वो वाज़े हो जाए और जो इश्कालात हैं वो भी दूर हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर ख़बीस चीज़ों को, नापाक चीज़ों को, नापसंदीदा चीज़ों को हराम कर रखा है। वो नापसंदीदा चीज़ें क्या? देखो, अक़ल और क़यास तो ये कहती है कि जब जानवर ज़िबा कर दिया गया, उस पर अल्लाह का नाम लेकर छुरी फेर दी गई, अब जानवर की हर चीज़ ही हलाल होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो। लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दें या हदीस मुबारका से या कुरान करीम से जिसकी मुमानत साबित हो जाए तो समझ लो वो चीज़ हराम। तो इससे हमें ये बात भी पता चल गई कि कुरान और हदीस ने जिस चीज़ को जितना हराम और मकरूह जिस दर्जे का कहा है, हम उसी हद तक रखें। ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल मकरूह न समझें और ये भी नहीं है कि उसमें कुछ चीज़ें अपने पास से इजाफ़ा कर दें और ये कहें कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए जो चीज़ भी हमने गलत कहनी है उस पर हमारे पास दलील होनी चाहिए। और यहाँ जो है जैसे फरमाया कि वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, के ख़बीस चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम रखी। अब ख़बीस चीज़ें क्या हैं? देखो, दुनिया के अंदर इंसानों की तबीयतें मुख्तलिफ़ हैं। कोई जो है जनाब कलेजी खाने का शौकीन है, कोई गोश्त खाने का शौकीन है, कोई हड्डी वाला पसंद करता है, कोई जो है वो कलेजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अगर इंसानों की पसंद और नापसंद पे फ़ैसले हों तो फ़ैसला बड़ा मुश्किल। इसलिए फ़ैसला मेरे और आपकी पसंद पे नहीं, बल्कि फ़ैसला किस बात पे है कि जिस चीज़ को शरीयत ने पसंद किया है वो पसंद है और जिस चीज़ को शरीयत ने नापसंद किया है वो नापसंद है। अब वो नापसंदीदा चीज़ें क्या है? हदीस मुबारका है और ये अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी में है कि हदीस मुबारका में क्या आता है कि यकरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 चीज़ों को नापसंद समझते थे। उनमें क्या फरमाया? अल-मरारा वल मसाना वल महियात वल ज़कर वल उन्सयैन वल गुद्दा वद्दम। और दूसरी रिवायत है हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से, जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर है, जो मुरसल है। चूँकि मुजाहिद का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमा साबित नहीं है, मुरसल ऐसी रिवायत को कहते हैं कि जिस रिवायत के दरमियान में कोई रावी छूट जाए उस रिवायत को मुरसल कहते हैं। तो हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मुरसलन रिवायत बयान करते हैं, अद्दम वल हया वल उन्सयैन वल गुद्दा वल ज़कर वल मसाना वल मरारा। अब 7 चीज़ें यहाँ भी बयान हुई, 7 चीज़ें वहाँ भी बयान हुई, अगरचे तरतीब में इख्तिलाफ है। अब देखें, इनको मैं तरतीब से ज़रा वाज़े करता हूँ, फिर जो है असल बात की तरफ आते हैं। यहाँ सबसे पहले फरमाया अद्दम। दम अरबी में खून को कहते हैं। यहाँ खून से मुराद जानवर के जिस्म के अंदर का खून नहीं, बल्कि बहता हुआ खून है। जो ज़िबा के वक़्त जानवर का खून बहता है वो मुराद है, जिसको इंग्लिश में ब्लड इज़ फ्लविंग जो है कहते हैं, कि बहता हुआ खून। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जो है खून हराम किया गया, और दूसरी जगह फरमाया दमम मसफूहा, बहता हुआ खून। ब्लड इज़ फ्लविंग यानी बहता हुआ खून जो है ये हराम है, ये हराम है। बाकी इसके मुकाबले में जो 6 चीज़ें हैं वो हराम नहीं, मकरूह हैं। हराम ये एक चीज़ हराम है, बाकी 6 चीज़ें मकरूह तहरीमी।
अब बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं नेट पर, यूट्यूब पर, और जो है कमेंट में भी, और आम तौर पर भी लोग पूछते हैं कि जी हराम और मकरूह तहरीमी में क्या फ़र्क है? चीज़ तो हराम होती है या हलाल होती है, मकरूह तहरीमी का क्या मतलब? तो मेरे दोस्तों, मकरूह तहरीमी की तारीफ़ समझ लें। मकरूह तहरीमी कहते हैं हर वो काम कि जो शरीयत के अंदर नापसंदीदा हो और इसकी नापसंदीदगी हदीस से साबित हो, और ये हराम के करीब तरीन हो, ये हराम के करीब तरीन हो और इसकी नापसंदीदगी हदीस से साबित हो। अब हराम और मकरूह तहरीमी में फ़र्क है, ग्रेड का फ़र्क। अमल के एतिबार से जिस तरह हराम करने का गुनाह है वैसे ही मकरूह तहरीमी का गुनाह है। अमलन जिस तरह हराम का गुनाह है वैसे ही मकरूह तहरीमी का गुनाह होता है। और क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हराम के इनकार से, जो इंसान हराम का इनकार करने से काफिर भी हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जबकि मकरूह तहरीमी का मुनकर काफिर नहीं होता। और इसका ऐसे ही समझ ले जैसे नमाज के अंदर हम जो है आम ज़िंदगी के अंदर फ़र्ज़ वाजिब है, फ़राइज़ वाजिबात के अंदर देखो जो अमल के एतिबार से फ़र्ज़ का हुक्म है, वाजिब का भी वही हुक्म। जिस तरह हम 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, वैसे ही वितरों की नमाज़ वाजिब है अमल के एतिबार से। लेकिन फ़र्क क्या है? अक़ीदे के एतिबार से फ़र्क, और ग्रेड के एतिबार से कि जिस तरह कतई दलील के साथ हराम साबित होता है वैसी कतई दलील के साथ मकरूह तहरीमी साबित नहीं होता, लेकिन साबित होते हैं। और मकरूह तहरीमी में, और इससे नीचे दर्जा होता है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही क्या होता है कि ये चीज़ शरीयत के अंदर नापसंद है। यानी अगर तुम इस चीज़ को, यह चीज़ शरीयत में नापसंदीदा है, मतलब क्या है कि अगर इस काम को तुम करोगे तो तुम मौजब सज़ा नहीं होगे, लेकिन इससे बचोगे तो सवाब के हक़दार कहलाओ। ये होता है मकरूह तंज़ीही। और मकरूह तहरीमी क्या होता है? करोगे तो गुनाहगार होगे। अब ये एक चीज़ खून हराम है इसलिए कि इसकी हुर्मत कुरान से साबित है, और बाकी 6 चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। यानी जिस तरह इस खून का इस्तेमाल हराम है वैसे ही उनका भी हराम है, इसलिए कभी कभी मकरूह तहरीमी को हराम भी कह देते हैं कि ये 6 चीज़ें भी हराम ही हैं, क्योंकि इनका हुक्म भी वही। और ये इसलिए मैंने बताया कि बहुत सारे भाई यूँ भी करते हैं कि जब जानवर ज़िबा हो रहा होता है ना, उसका खून निकलता है तो जानबूझ के अपने कपड़ों पे डालते हैं, और जनाब कोई जो है बागीचों के अंदर डालते हैं कि जी ये तो बड़ा पाकीज़ा खून है, कुर्बानी के जानवर का खून है। जो बहता हुआ खून होता है ये पाकीज़ा खून नहीं होता, ये नापाक खून होता है। जो चीज़ हराम होती है वो चीज़ नापाक भी होती है, इसलिए ये जो खून है वो हराम भी है और नापाक भी है। इससे हद्दुल इम्कान इंसान को बचना चाहिए। लग जाए तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जानबूझ के अपने जिस्म पे लगाना, जानबूझ के उसको जो है घर के अंदर जमा रखना। बल्कि ऐसे लोग भी मिले जो उसी खून के साथ नमाज़ पढ़ लेते हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, कुर्बानी के जानवर का खून है। कुर्बानी के जानवर का खून नापाक है, अगर ज़्यादा तादाद में लगा हो इससे नमाज भी अदा नहीं होती। दूसरे नंबर पर हदीस मुबारका में जिस चीज़ को नापसंद किया गया वो नर जानवर की शर्मगाह है। नर जानवर की शर्मगाह, और इसी तरह मादा जानवर की शर्मगाह, यानी आप पेशाबगाह कह लें, या इंग्लिश के अंदर आप इसको कह सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स ऑफ जो है मेल एनिमल्स या फीमेल एनिमल्स। तो नर जानवर की शर्मगाह, मादा जानवर की शर्मगाह, ये दोनों भी मकरूह तहरीमी है और हराम है। कपूरे खुसियतैन जिसको अरबी में कहते हैं, कपूरे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, और इसी तरह इंग्लिश के अंदर इसको जो है वो टेस्टिकल्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। ये लोग जो है इसको मुख्तलिफ़ नामों के साथ होटलों के अंदर पका कर बेच रहे हैं, तो ये भी मेरे दोस्तों मकरूह तहरीमी है। इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो कसरत से लोग खाते हैं। ये दलील नहीं होती किसी चीज़ के हलाल होने की कि लोग इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो कसरत से तो लोग अगर शराब पीना शुरू कर देंगे तो हम उसको हलाल कहें।
जो चीज़ अगर मासियत की कसरत हो जाए तो वो हलाल होने की दलील नहीं होती। और फिर वैसे देखो अल्लाह ताला ने जानवर के अंदर माशाल्लाह कितना गोश्त रखा है, सारे गोश्त को छोड़ छाड़ के जो है हमने कपूरे ही खाने, और सारी चीज़ों को छोड़कर आकर जो है सारा नतीजा यहाँ निकलता है। इसलिए जो है इन चीज़ों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, ये चीज़ गलत है। और जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, यकीनन उसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होता तो अल्लाह के महबूब क्यों अपने पास से जो है हमें मना फरमाते। इसलिए कपूरे खुशियतैन जो है जो भाई खाते रहे हैं वो तौबा करें इससे, और आइंदा भी लोगों को बताएं कि ये गलत चीज़ है, इससे परहेज़ करें। और इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना चूँकि पेशाब के जमा होने की जगह है, वो वैसे भी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नापसंद फरमाया है। और गदूद ग्लैंड्स इंसान के जिस्म के अंदर गिल्टी बन जाती है, इंसानों के भी बन जाती है, इसी तरह जानवरों के अंदर भी गिल्टी बन जाती है, यानी गोश्त का सख्त लोथड़ा। तो ये नापसंदीदा है, शरीयत ने इसको भी नापसंद किया है, इसलिए इससे भी परहेज़ करना चाहिए। 7वें नंबर पर है पित्ते से मुराद ये कलेजी होती है ना, जिगर, इसके साथ नीचे लटक रही होती है, इसके अंदर कड़वा पानी जमा होता है। ये कड़वा पानी पित्ता ये भी शरीयत के अंदर नापसंदीदा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। आम तौर पर लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते और वो जहर आलूद होती है। तो भाइयों ये 7 चीज़ें हैं, जिन 7 चीज़ों को 2 रिवायतों में, तबरानी की रिवायत में भी है और हज़रत मुजाहिद की मुरसल रिवायत में भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नापसंद फरमाया। इसकी सनद के अंदर बाज़ लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि ये तो हदीस ज़ईफ़ है। पहली बात समझने की ये है कि जब हम किसी हदीस के बारे में ये कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, तो क्या मतलब है हदीस ज़ईफ़ होने का। बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो समझते हैं बुखारी और मुस्लिम से हट के जो भी हदीस है वो ज़ईफ़। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि पहले समझने की बात है कि ज़ईफ़ हदीस, भाई देखो ना, एक इंसान है, हम कहते हैं यार ये बीमार है, ज़ईफ़ है, बंदा कहता है भाई क्या ज़ौफ़ है, क्या बीमारी है इसके अंदर। तो इसी तरह जब हम हदीस के अंदर कहते हैं ये ज़ईफ़ है, आया रावी इसके अंदर कमज़ोर है, इसके अल्फाज सही नहीं है, इसकी सनद के अंदर मसला है, क्या बात है। तो इसके अंदर भी कहते हैं, तबरानी की रिवायत में एक रावी हैं यहया अल-हुम्मानी, ये रावी अगरचे इसके बारे में बाज़ लोगों ने कहा है कि ये कमज़ोर हैं, लेकिन इब्ने मुईन रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल में इनकी सकाहत बयान की है कि ये सिका रावी हैं, तो इसलिए ये हदीस सही है। जबकि इसके मुकाबले में इसके साथ दीगर रिवायतें मिल जाती हैं तो एक हदीस की मजबूती हो जाती है। देखिए, अगर एक हदीस कमज़ोर भी हो, ज़ईफ़ भी हो, उसके साथ जब दूसरी रिवायात आ जाएं तो उसका ज़ौफ़ ख़त्म होकर उसमें क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुरसल रिवायत बयान की है। हज़रत मुजाहिद के जो मरासील हैं, जो मुरसल हैं, वो सिक़ा है, बल्कि जो है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो मुरसल बाकायदा हुज्जत है। वो कहते हैं मुरसल जो है बहुत बड़ी दलील है। बाकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और जो है इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उस दर्जे की हुज्जत तो नहीं है, लेकिन वो भी इसको हुज्जत तस्लीम करते हैं। और ये भी है मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब जो थे, जिन्होंने इलाफ सुनन लिखी है, उन्होंने भी लिखा है कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात जो है मुरसल वो जय्यद हैं, वो सिक़ा हैं। बल्कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके नज़दीक जो हैं हज़रत अता की मुरसल रिवायात ज़्यादा पसंद है या मुजाहिद की ज़्यादा पसंद, तो उन्होंने कहा मुझे हज़रत मुजाहिद की मरासील ज़्यादा पसंद। तो इसलिए इस रिवायत के ऊपर कलाम करना, तो पहले हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि सनदन और इमाम मुजाहिद की मुरसल रिवायत हुज्जत है। इसलिए हम इन 7 चीज़ों को नापसंद करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 चीज़ों को नापसंद फरमाया। और यहाँ बात आ जाती है, जैसे मैंने बताया कि अब 7 चीज़ें हैं, 7 चूँकि अल्लाह के नबी ने नापसंद फरमाई हैं, इसलिए हम इनको नापसंद समझते हैं।
ये तो मैंने हदीस से दलील दी है, आपके सामने कुरान और हदीस का हवाला पेश किया है। और हम चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी के पैरोकार हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही है। आप फरमाते हैं कि खून हराम है और बाकी 6 चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। बदाए उस सनाए के अंदर आपका ये फ़तवा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो है की तरफ मंसूब है कि आपका यही कौल है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बाकी जितनी भी अशिया हैं जानवर के अंदर, चाहे उसको हमारी तबीयत तस्लीम करे चाहे ना करे, वो सब हलाल। ओजड़ी के बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं, पूछते हैं कि ओजड़ी क्या है। ओजड़ी मेरे भाइयों हलाल है, इसके अंदर कोई हराम होने वाली चीज़ नहीं। कहते हैं जी देखो, जिस तरह मसाले के अंदर पेशाब जमा होते हैं, इसी तरह ओजड़ी के अंदर पाखाना जमा होता है, तो लिहाजा जो है ओजड़ी भी हराम होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि जो मसला शरीयत का हो उसमें अकल नहीं चलती। देखो, अगर अकल की बात पे चलें तो अकल तो क्या, शुरू के अंदर मैंने जैसे बताया कि जब जानवर के गले पे छुरी चल गई, अब उसकी हर चीज़ हलाल होनी चाहिए। लेकिन शरीयत ने जिस चीज़ को हराम कर दिया वो हराम रहेगी, उससे हटकर हर चीज़ हलाल हो जाएगी। अगर ओजड़ी हराम है तो कोई एक दलील हमारे पास होनी चाहिए। चलो, मैं तो ये कहता हूँ कुरान से दलील न दो, हदीस से दलील न दो। हम वो लोग जो ज़्यादातर ओजड़ी को हराम कहते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, अपने आप को हनफ़ी कहते हैं। उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम अब इमाम अबू हनीफ़ा से तो दलील पेश करें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हो कि ओजड़ी बिल्कुल हराम है या ओजड़ी मकरूह है या ओजड़ी नाजायज़ है। आपने कहीं भी इस बात की सराहत नहीं की। और अगर किसी आलिम ने या किसी मुफ्ती ने इसको हराम कह दिया तो उसके हराम कहने से वो चीज़ हराम नहीं होती। या लोग कहते हैं कि जी ये भी खबीस है, नापसंद है, तबीयत इसको मानती नहीं, तो भाई मेरी नापसंद आपकी नापसंद का एतबार नहीं। नापसंद तो वो है कि जिसको अल्लाह के महबूब नापसंद समझे। इसलिए ओजड़ी हलाल है। और ख़ास तौर पे लोग साफ़ सुथरी करके जिस तरह बनाते हैं उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए, धो लिया जाए, पाक कर लिया जाए। पाक करने के बाद बिल्कुल वो काबिल इस्तेमाल है, उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और बात बीच में जो काफ़ी एतराज़ के तौर पर आई वो ये कि लोग कहते हैं लो जी मौलवी साहब अपने पास से हराम और मकरूह लगे हुए हैं, हर हलाल जानवर की हर चीज़ ही हलाल होती है। हलाल जानवर की हर चीज़ ही हलाल होती है, तो भाइयों फिर तो खून भी हलाल होना चाहिए। अगर हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल होती है तो फिर खून भी तो हलाल जानवर में से निकलता है, जबकि खून की हुर्मत तो अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है कि खून हराम, और आप लोग भी तस्लीम करते हैं कि खून हराम है। इसलिए हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल नहीं है। वो मैंने जैसे बताया कि हलाल तो होनी चाहिए, लेकिन जब अल्लाह के नबी नापसंद कर दें तो अब वो मकरूह हो जाती है। और इसी तरह मेरे दोस्तों जो है हराम मगज़, जिसको अरबी में नुख़ाउस्सुल्ब कहते हैं, जो सुल्ब कहते हैं कमर को, पिछले वाले हिस्से को, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है जिसको हम हराम मगज़ कहते हैं। आप सब हज़रात जानते हैं कि हराम मगज़, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बड़ी बेहतरीन बात फरमाते हैं। कहते हैं हराम मगज़ न हराम न मकरूह, यूँ ही बेचारा बदनाम हो गया। हराम मगज़ न हराम न मकरूह, यूँ ही बेचारा बदनाम हो गया। ये मतलब नहीं है। अब ये मैंने पिछले दर्स में भी पिछले साल जब बयान किया, मैंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का हवाला दिया तो लोग कहने लगे लो जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के हराम होने की वजह से चीज़ हराम थोड़ी हो जाएगी, या उनके हलाल कहने की वजह से हलाल थोड़ी हो जाएगी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने इस चीज़ को ना हलाल किया है ना हराम किया है, उन्होंने इसके हलाल होने को बतलाया है। असल बात यह है, मैंने कहा ना हराम तब होगा कि अगर हराम मगज़ की हुर्मत कुरान से साबित हो, हदीस से साबित हो, सहाबा से साबित हो, क़ियास से साबित हो। चारों दलीलों के अंदर कहीं भी हराम मगज़ की हुर्मत नहीं। इसलिए मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई हराम मगज़ ना हराम न मकरूह, यूँ ही बेचारा बदनाम हो गया कि जब इसकी दलील ही साबित नहीं। और मेरे दोस्तों ये है कि हराम मगज़ हो सकता है कि बाद उलमा ने जो हराम मगज़ कहा, बड़े बड़े उलमा लिख गए अपनी किताबों में, शायद उसकी वजह ये हो कि जानवर जब ज़िबा करते हैं, जैसे मैंने जुमे में भी बताया था कि ज़िबा करने के बाद उसकी गुंडी के अंदर छुरी मारना
और फ़ौरन जो है छुरी मारना ताकि जो है वो जानवर ठंडा हो जाए, इसको ये हराम। नुक़ा सुल्ब हराम, मगज़ के अंदर छुरी मारना ये नापसंद है, हराम है। शायद उसकी वजह से मकरूह कह दिया हो कि हराम मगज़ के अंदर छुरी घोंपना मकरूह है, वरना बज़ाते ख़ुद हराम मगज़ खाना मकरूह नहीं है। ये 7 चीज़ें जो कुछ कहा सुना गया और मैंने मोटी मोटी आप हज़रात की खिदमत में बयान करी। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से सब इश्कालात दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमें हलाल चीज़ें खाने की और मकरूह और नापसंदीदा चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।